दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर आए हैं जो नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है। यह दर्जा कब मिला, कैसे मिला, इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी, सारी बातें हम आज के इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट नोट चाहते हैं, उर्दू टीचर हो, चाहे जनरल टीचर हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के कार्यरत शिक्षक हों, तो आप सक्षमता परीक्षा का संपूर्ण अध्ययन सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए पीडीएफ हो या प्रिंटेड आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक थी जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति हुई है। प्रेस नोट में शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राजकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। यानी जो अब तक नियोजित कहलाते थे वो अब राजकर्मी शिक्षक कहलाएंगे। इन शिक्षकों को जो नाम दिया गया है, विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। नियमावली पर मोहर लगते ही इसे बिहार गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। बिहार गजट का असाधारण अंक आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 का है। शिक्षा विभाग ने इस अधिसूचना को इस असाधारण अंक में प्रकाशित किया है। ये अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इसी नियमावली के आलोक में अब आगे की प्रक्रिया होगी। इस वीडियो में हम आगे बतलाएंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, सारी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। इस नियमावली को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहा गया है जो पूरे बिहार भर में लागू रहेगा। इसमें खास ये है कि जब कोई भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो वे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी सक्षमता परीक्षा ही आपको नियोजित से विशिष्ट बनाएगा और आपके राजकर्मी के सपने को पूरा करेगा। अभी आप पंचायत या प्रखंड के शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आप जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे और आपको स्थानांतरण, पेंशन और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ये जो सक्षमता परीक्षा है ये बहुत जल्द आयोजित की जाएगी और इसमें आप सभी को सम्मिलित होना है। इस परीक्षा में आपको 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, परीक्षा के बाद आपकी नई पोस्टिंग होगी, आप पुराने विद्यालय में नहीं रह जाएंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप चाहते हैं उसे चयन कर सकते हैं। तीनों में कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, ये डिपेंड करता है आपके नंबर पे। सभी शिक्षकों को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा और 3 बार अवसर दिए जाएंगे। अगर वो 3 बार में फेल हो जाते हैं तो विभाग द्वारा अलग से इन पर विचार होगा। इसमें आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना आरक्षण प्रमाण पत्र अभी से ही बनवा लें ताकि वक्त पर आप इसका लाभ उठा सकें। जो पासिंग मार्क्स है उसमें भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। इस नियमावली में खास बात यह भी है कि प्रत्येक 8 वर्ष के बाद आपका प्रमोशन होगा और आप नेक्स्ट संवर्ग में चले जाएंगे। 1 से 5 में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप 8 वर्ष के बाद स्वतः 6 से 8 में चले जाएंगे। अगर आपको 6 से 8 में पोस्टिंग नहीं भी मिलता है फिर भी आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक 8 वर्ष में आपकी जो प्रोन्नति होती रहेगी। इसमें आपको स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। आप जो है अपने जिला में स्थानांतरण ले सकते हैं, किसी अन्य जिला में भी स्थानांतरण ले सकते हैं। स्थानांतरण के कुछ नियम हैं, उसे आपको फॉलो करना होगा। इस नियमावली में एक और खास बात है
जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है पे मैट्रिक्स टेबल। इसे आप आसानी से इस स्क्रीन को देखकर समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जो नवनियुक्त होते हैं उनका मूल वेतन 25,000 होता है। एक साल के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर उसका मूल वेतन 25,750 हो जाएगा। उसके बाद 26,520 हो जाएगा, यानी हर साल ये बढ़ेगा। इसी तरह 6 to 8 का 9th 10th +2 का दिया हुआ है। जैसे जैसे आपकी सेवा ओल्ड होगी आपका जो है पे मैट्रिक्स टेबल बढ़ता जाएगा। हिंदी वर्जन के अलावा इंग्लिश वर्जन भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिहार गजट में प्रकाशित कर दिया है। बातें सेम है, इसलिए मैं इसे सिर्फ आपको स्क्रॉल करके दिखला देता हूँ। अभी आपका सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद क्या मूल वेतन हो जाएगा आप इस टेबल को देखकर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 7 सालों से सेवा कर रहे हैं तो आपका मूल वेतन 29,850 हो जाएगा। अगर आप छठे चरण के शिक्षक हैं, 2 साल से सेवा कर रहे हैं तो आपका मूल वेतन 26,520 हो जाएगा। इसी मूल वेतन के आधार पर आपको डीए मिलेगा। इसी मूल वेतन के आधार पर आपको एचआरए मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ अलाउंस ऐड होते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया और भी सीटीए हो गया। इसके अलावा कटौती में आपको ईपीएफ नहीं बल्कि एनपीएस कटौती होती है। ये कटौती ईपीएफ से कुछ ज्यादा होती है, इसलिए ये बुढ़ापे के लिए ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करता हूं परीक्षा तिथि की। आपकी जो परीक्षा तिथि है अब बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया है केवल और केवल एग्जाम की है। परीक्षा बहुत जल्द होगी और इस परीक्षा में सम्मिलित होने का हर किसी को अवसर दिया जाएगा जो दक्षता उत्तीर्ण है, जो टेट से टेट उत्तीर्ण है, चाहे वो 2003 के शिक्षक हो चाहे 2022 के शिक्षक हो, हर किसी को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से तैयारी चाहते हैं या प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से, आप हमसे अभी संपर्क करें 7631314948 पर। प्रिंटेड नोट्स बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे और पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हमारे नोट्स में टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज, सजेस्टेड वीडियोज सब कुछ इंक्लूड हैं। एग्जाम तक हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। हमारी तैयारी आपकी सफलता के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।